तो आज बात करते हैं वन प्लस टर्बो 6 की, जो भारत में शायद नॉट 6 के नाम से आएगा। ये एक ऐसा फोन है जिसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल तो बहुत है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है इस फोन की असली कहानी, या कहे तो पहेली। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा कैमरा कुर्बान कर देना सही है? यही वो सवाल है जो हमें समझना है कि आखिर एक स्मार्टफोन में हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। देखिए, ये कोई आम सब कुछ करने वाला ऑलराउंडर फोन नहीं है। ये एक स्पेशलिस्ट टूल की तरह है, जिसे किसी खास काम के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये फोन आखिर बना किसके लिए है और किसे इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है, और वो है इसकी रॉकेट जैसी परफॉर्मेंस। इस फोन के अंदर जो इंजन है वो है क्वालकॉम का लेटेस्ट और बेहद पावरफुल स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट। ये फोन नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना है, मतलब स्पीड तो मिलेगी ही, बैटरी भी कम खर्च होगी। अब जरा इस नंबर को देखिए, 24 लाख से भी ज्यादा का एंटूटू स्कोर। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि ये स्कोर इसे परफॉर्मेंस के मामले में टॉप के स्मार्टफोन्स की लीग में लाकर खड़ा कर देता है। और हाँ, जो लोग गेमिंग करते हैं उनके लिए तो ये फोन कमाल का है। BGMI जैसे हेवी गेम्स में ये 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक सपोर्ट करता है। मतलब गेमिंग का एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसा स्मूथ होने वाला है। इस दमदार प्रोसेसर को सपोर्ट करने के लिए इसमें LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज भी है। इन दोनों के होने से क्या होता है, ऐप्स का खुलना, ऐप्स के बीच स्विच करना, सब कुछ इतना तेज और स्मूथ है कि पता ही नहीं चलता। परफॉर्मेंस तो जबरदस्त है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं इसकी स्क्रीन पर, जो इस फोन की एक और बड़ी खूबी है। स्क्रीन पर आपको मिलता है 6.78 इंच का 1.5 के सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसका 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इतना स्मूथ है कि स्क्रोलिंग में मजा आ जाता है। और 1800 निट्स की ब्राइटनेस का मतलब है कि कड़ी धूप में भी सब कुछ एकदम साफ दिखेगा। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना? पर अब कहानी में एक ट्विस्ट है। इतनी जबरदस्त पावर और डिस्प्ले देने के लिए वन प्लस ने कहीं ना कहीं तो कटौती की होगी। तो सवाल यह है कि वो क्या है? और वो कटौती हुई है इसके कैमरा में। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। पिछले मॉडल नॉर्ड 5 में आपको एक काम का अल्ट्रावाइड लेंस और 50 MP का सेल्फी कैमरा मिलता था, लेकिन इस नए मॉडल में अल्ट्रावाइड लेंस है ही नहीं और सेल्फी कैमरा भी सिर्फ 16 MP का कर दिया गया है। मतलब साफ है, अल्ट्रा वाइड लेंस का ना होना एक बहुत बड़ी कमी है। अब आप वो बड़े ग्रुप शॉट्स या खूबसूरत नज़ारों वाली तस्वीरें आसानी से नहीं ले पाएंगे। ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। अच्छा, कैमरे की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो इस फोन की दूसरी सुपर पावर है, और वो है इसकी बैटरी। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। इस फोन में है 9000 mAh की विशाल बैटरी। ये ज्यादातर स्मार्टफोन्स की बैटरी से लगभग दोगुनी है। मतलब एक बार चार्ज करो और भूल जाओ। अब इसका फायदा क्या है? सीधा सा मतलब है कि बिना चार्जर के कई दिन आराम से निकल जाएंगे, और जब चार्ज करना भी पड़े तो 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग इसे फटाफट फुल कर देती है। इतना ही नहीं, ये 27 वॉट की रिवर्स चार्जिंग के साथ एक पावर बैंक की तरह भी काम कर सकता है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी बैटरी कहीं तो फिट करनी होगी, इसीलिए फोन का फ्रेम और बैक प्लास्टिक का है और इसका वजन भी 220 ग्राम से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इसकी मजबूती कमाल की है। इसे IP69K तक की रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और पानी से पूरी तरह सुरक्षित रखती है। तो अब तक की कहानी क्या है? एक तरफ है रॉकेट जैसी स्पीड और कभी ना खत्म होने वाली बैटरी, और दूसरी तरफ एक ठीक ठाक सा कैमरा। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये फोन सबके लिए नहीं बना है। ये एक स्पेशलिस्ट है जो कुछ खास कामों को बहुत ही अच्छे से करता है। तो फिर ये फोन है किसके लिए? अगर कोई हार्डकोर गेमर है, या बहुत ज्यादा वीडियो देखता है, या फिर कोई ऐसा है जिसके लिए बैटरी लाइफ ही सब कुछ है, तो उनके लिए ये एक शानदार डिवाइस है। और किन लोगों को इससे शायद दूर रहना चाहिए? साफ तौर पर जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है, जो कंटेंट बनाते हैं, या जिन्हें ग्रुप फोटो के लिए अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए, ये फोन शायद उन्हें निराश करेगा। भारत में इसकी कीमत लगभग 35,000 रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। इस दाम पर ये परफॉर्मेंस और बैटरी का तो एक जबरदस्त पैकेज है, लेकिन हाँ, कैमरे की कीमत पर
और आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, किसी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, टॉप लेवल परफॉर्मेंस और कभी खत्म ना होने वाली बैटरी, या फिर एक ऐसा कैमरा जो हर तरह के पल को खूबसूरती से कैद कर सके? इसका जवाब हर किसी की अपनी जरूरत तय करेगी।